बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। EOCR इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले बहुत ही अहम कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ये बहुत ही आम इस्तेमाल होता है मोटर के कंट्रोल सर्किट्स में। ये आप अक्सर देखते हैं। बहुत तफसीली वीडियो डिटेल के साथ आपको बना के दूंगा। इसको टेस्ट करेंगे, इसको देखेंगे कैसे सर काम करता है, किस तरीके से है, और इसके टर्मिनल्स, इसके कंट्रोल्स, इसके ये LEDs इंडिकेटर, इसके स्विचेस, इसके सिटीज़, इसकी हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। वीडियोस की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो पूरी देख लीजिए। पूरी नहीं देखेंगे, ऐसे ऐसे स्किप करेंगे जैसे लोग करते हैं कि जैसे 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 हाथ लगा के स्किप करते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, बस यही एक रिक्वेस्ट है। बाकी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन घंटी का निशान लाजमी। और कुछ थियोरेटिकल बातें भी होंगी क्योंकि डायग्राम लेके आया हूँ आपके सामने, और बाकी प्रैक्टिकल बात होगी कि रिवाइज प्रैक्टिकली आपको दिखाना है क्या चीज़ होती है। ये आपको पता है कि ये इस तरह के इंडस्ट्री में ये इस तरह के डायग्राम, मोटर स्टार्टर्स, 3 फेज़ मोटर, 3 लाइनें हैं, आप देख सकते हैं 3 लाइनें और 3 फेज़ मोटर। यहाँ पे ये EOCR आपको नज़र आ रहा है, ये एग्जैक्टली यही चीज़ है। ये देख लें, इसके साथ अगर मैं पैरेलल में रखूँ तो ये आपको दोनों एक ही जैसे नज़र आते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ इसकी डायग्राम है। तो इसकी 2 सिटीज़ हैं ये, ठीक है जी। इसमें 2 मोटर की वायर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 मोटर की वायर के दोनों किनारों वाले फेज़, एक फेज़ और दूसरा फेज़। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, सिंगल फेज़ मोटर के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फेज़ और न्यूट्रल इसमें से गुजारना ही ये काम करेगा, ठीक है जी। लेकिन दोनों सिटीज़ के अंदर 2 तारें गुजारनी लाजमी है। और तीसरा फेज़ डायरेक्ट मोटर को, ये क्या करता है, मोटर को ओवरलोडिंग में बचाता है। ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग ये होती है कि अगर मोटर चल रही हो और उसके शाफ्ट के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाए, क्योंकि मोटर ने चलना है, मोटर का काम है चलना, उसकी शाफ्ट चलती है, आपको टॉर्क प्रोवाइड करती है। अगर उसके ऊपर मैकेनिकली ज़्यादा लोड पड़ जाए, किसी वजह से भी मैकेनिकली लोड पड़ जाता है, इंडस्ट्री में आम बातें हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि अगर मोटर ज़्यादा वक्त के लिए लोड पड़े तो ये गर्म होती है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है, इसकी इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाती है, मोटर जल जाती है। मोटर जलने के का सबब आपको कीमती मोटर को रिपेयर करना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव रिपेयर होता है। उसकी बजाय ये कंपोनेंट सर्किट में लगा होता है, ये ओवरलोड को हर वक्त डिटेक्ट करता रहता है। अगर ओवरलोडिंग हो जाए, मोटर 100% से ज़्यादा करंट ले, तो उस वक्त मोटर को ये ट्रिप कर देता है, आपको इंडिकेशन भी दे देता है कि मोटर ट्रिप है। इंडिकेशन 2 किस्म की होती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है। तो तब आपको पता लग जाता है, आप इसको रीसेट करते हैं। अगर मोटर फिर भी ओवरलोड रहे, ओवरलोडिंग ख़त्म करते हैं, चलाते हैं, मसला सही हो जाता है, मोटर आपकी बच जाती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बेशक एक कीमती इक्विपमेंट कंपोनेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि मोटर की कीमत के सामने इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। अब हम इसको चलाएंगे, देखें क्या कुछ है इसके अंदर। पहले इसकी ये 2 टर्मिनल हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी पूरी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है जी। ये 2 इसके टर्मिनल जो हैं, ये इसको पावर सप्लाई दी हुई है, ये पावर सप्लाई है। ये क्या कुछ है मैं आपको यहाँ पे इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए, करंट रेंज 5 to 60 एम्पेयर, स्टार स्टार्ट डिले टाइम 0.2 to 30 seconds, ट्रिप ऑपरेशन टाइम 0.2 to 10 seconds, पावर सप्लाई 180 to 480 volts AC, free 50 hertz 60 hertz, output relay 1 SPDT, single pole double through 1C, 3 ampere 250 volt AC, resistive, non energize। ये इसका लॉट नंबर जो भी है, ठीक है जी। होता क्या है, इसके टर्मिनल्स, सीधी सीधी बात करेंगे। टर्मिनल्स 2 यहाँ पे हैं, इसके पावर दी जाती है, यहाँ पे पावर दी जाती है, यहाँ पे इसके रिले है। ये 3 टर्मिनल रिले के हैं, ये कॉमन है। ये जो नॉर्मली क्लोज आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये नॉर्मली क्लोज तब होता है जब इसमें पावर नहीं होती। जब पावर देंगे सीधा इस पे चला जाता है, ये नॉर्मली क्लोज बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 95 और 98 ये आपस में मिल जाते हैं। जैसे आप पावर देते हैं, ये यहाँ पे यानी रीसेट हालत में होता है, या भी वो नहीं होता, ट्रिप नहीं होता, ट्रिप हालत में नहीं होता, बल्कि रीसेट हालत में होता है। तो 95 और 98 ये आपस में मिल जाते हैं, ये नॉर्मल हालत है। लेकिन जब मोटर ट्रिप हो जाती है तो क्या होता है कि ये और ये आपस में मिल जाते हैं, ये खुल जाते हैं। जिस तरह डायग्राम नज़र आ रही है, इस तरह हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीरीज लैंप की मदद से, ठीक है जी। ये हमारा सीरीज लैंप है, ये भी आपको इंडिकेशन दिखाएगा। इसकी जो ये वायर्स हैं, इससे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं रखता हूँ, और इसके अलावा ये आपस में मिलाते हैं तो ये बल्ब रोशन हो जाता है, ठीक है जी। दिखाता है आपको कि क्या कुछ है। अब देखिए, यहाँ पे मिलाएंगे तो ये आपको मिलेगा, मिला हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, मिला हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ मिलाएंगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको पावर नहीं दी। अब हम इसको पावर देंगे। पावर भी मैं आपको आपके सामने ही आपको इसको देता हूँ, ताकि आपको सब कुछ डिटेल इसी वीडियो में मिल जाए। पावर हम कैसे देंगे? 220 वोल्ट। ये देखें, ये
2 वायर्स हैं मेरे पास, सीधे सीधे इसको यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर लगा देते हैं। टेम्पररी सी कनेक्शन हमने बनाने हैं, बहुत परमानेंट नहीं बनाने, बस इतना हो कि ये बन जाए और काम कर सके, इतना हमने इसको करना है। ये देख लीजिए, ये मैंने लगा लिया। ये मैं 220 वोल्ट में लगाता हूँ, आपको नज़र आएगा ये एलईडी आ जाएगी पावर वाली। और ये इसके बाद ये देखें, आपने इसका क्लिक भी सुना रिले का, और साथ में ये एलईडी भी आ रही है। ये देख लीजिए, ये एलईडी आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीन, ठीक है जी, ग्लो कर रही है। इसका मतलब ये ओवरलोड अब पावर हो चुका है। अब ये और ये आपस में मिले होंगे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें, और बाहर से आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। वजह यह है कि शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक रिले है। ये देखें, ये आपस में मिले हुए हैं, इस वक्त ये ओपन हो चुके हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये आपको दिखाना था कि ये रीसेट हालत में इस तरह से होता है। अच्छा, अब इसकी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं किस तरह से है। इसके अंदर जो करंट है, करंट की सेटिंग ये है, 5 एम्पेयर से भी थोड़ा कम करके 70 एम्पेयर तक इसका करंट लिमिट है। ये देखें, डायल इसके ऊपर बनी हुई है। ये डिले टाइम है। डिले टाइम का क्या मतलब है? इनिशियली जिस वक्त शुरू में आप मोटर को, यानी शुरू में मोटर जब स्टार्ट होती है तो थोड़ी देर के लिए ज़्यादा करंट लेती है, वो इस टाइमर से सेट होती है। दूसरा टाइमर ऑपरेशन टाइम है, ओ टाइम है, ओ टाइम सेकंड। ये 1 सेकंड से थोड़ा नीचे करके 0.2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक या 12 सेकंड तक तकरीबन है। इसका क्या मतलब है कि जब ऑपरेशन में मोटर चल रही हो उस वक्त किसी थोड़ी देर के लिए ज़्यादा लोड आता है तो वो इसको नहीं लेता, इस टाइम को नहीं लेगा, इस टाइम तक ये ट्रिप नहीं करेगा। अच्छा, बाकी इसमें 2 स्विच हैं। एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, ये टेस्ट स्विच है। किसी भी लम्हे आप इस ओवरलोड को टेस्ट कर सकते हैं, मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। और दूसरा रीसेट है। रीसेट ये है कि जब ओवरलोड ट्रिप हो जाए तो सकता आप इस स्विच की मदद से रीसेट कर सकते हैं। देखें, मैं टेस्ट करता हूँ। ये देखें, रेड इंडिकेशन आ गई, ग्रीन से रेड पे चलेगी, मतलब ये चेंज हो गए कॉन्टैक्ट और मोटर ट्रिप हालत में है इस वक्त। अब मैं इसको रीसेट करूँगा तो ये मैंने दबाना है, ये रीसेट होगा। ठीक है जी, अब यहाँ से ये देखें, ये और ये रीसेट। ठीक है जी, अब अगर मैं इसका ये टाइम बढ़ा दूँ, 5 सेकंड कर दूँ सपोज, तो ये 5 सेकंड लेगा ट्रिप होने में। ये देखें, ये अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ट्रिप नहीं होगा, 5 सेकंड ये लेगा। ये देखें, 5 सेकंड बाद ट्रिप हो गया। ठीक है जी, मैं रीसेट करूँगा फिर 4 ये रीसेट हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों, मैं इस टाइम को वापस करता हूँ, इस टाइम को बढ़ाते हैं। इस टाइम का क्या इफेक्ट होता है आप देखें, इस टाइम का भी सेम इफेक्ट है, यानी ये टाइम और ये टाइम आपस में ऐड होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि इस ओवरलोड को आपने बड़े अच्छे से मास्टर कर लिया होगा। मैंने इसको बाहर से निकाल लिया ताकि हमें शॉक वगैरह ना लगे, अगर हम यहाँ पे हाथ लगाते हैं शॉक ना लगे, तो इस मकसद के लिए मैंने पावर से निकाल लिया। तो दोस्तों, ये बड़ी उम्दा डिवाइस है, अपनी मोटरों के साथ लगाइए और लाजमी अपने मोटर के साथ प्रोटेक्शन दीजिए उनको। सिंगल फेज़ मोटर और 3 फेज़ मोटर आपके पास, ये ओवरलोड बहुत ज़्यादा कोई कीमती डिवाइस नहीं है। अगर मोटर की कीमत को देखा जाए तो साउथ कोरिया का बना हुआ है, समवा EOCR लिमिटेड। ये और भी कंपनियों के आते हैं, काफ़ी सारी कंपनियों के, मसला श्नाइडर वगैरह, जिसको कुछ लोग शिंदर भी कहते हैं, श्नाइडर का भी आता है, दूसरी भी तीसरी कंपनियों के भी आते हैं, ग्रीन का भी शायद हो। लेकिन बहरहाल ये ओवरलोड है, लाजमी लगाइए अपने मोटरों के साथ, मोटरों को बचाइए। अब इसको आपने मास्टर कर लिया। इसके ये कनेक्शन किस तरह से हैं, ये मोटर के लिए होते हैं, ये वाले ट्रिपिंग के लिए, और ये इंडिकेशन के लिए या पीएलसी के लिए होते हैं। क्योंकि पीएलसी में आपने उसको बताना होता है ऑपरेटर को कि यहाँ आपकी मोटर ट्रिप हो चुकी है, तो इस टर्मिनल के थ्रू पीएलसी को बताया जाता है। और ये जो है, ये हार्ड वायरिंग होती है आपकी मोटर स्टार्टर में। तो ये हार्ड वायरिंग के थ्रू मोटर स्टार्टर को, ये जब मोटर ट्रिप हो जाती है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि ये है, ये देख लें, ये इस्तेमाल किया हुआ है, और इसमें आपको दिखाया हुआ है पूरी तफसील के साथ। एक और वीडियो मेरी मौजूद है, वो देख लीजिए, आपको पूरी तफसील से समझ आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इस डिवाइस को मास्टर कर लिया होगा। मास्टर कर लिया है तो हम तो ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी का निशान लाजमी देखते रहिए। शुक्रिया।